ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मंडल कारा दरभंगा में गुरुवार को जिलाधिकारी त्यागराजन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जेल में छापेमारी की गई। वहां से आपत्तिजनक सामान, चाकू, खैनी आदि बरामद की गई। इस अभियान में भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ कई थाना पुलिस मौजूद थे। आज औचक निरीक्षण किया गया है और बड़ी मात्रा में फोर्स के साथ तलाशी की गई है। विभिन्न वार्डों में, विभिन्न सेलों में तलाशी की गई है। हॉस्पिटल का भी तलाशी की गई है। तलाशी में एक चाकू और एक सिगरेट पैकेट, एक खैनी का पैकेट मिला है और किसी प्रकार के अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिला है। और जो आपत्तिजनक सामग्री मिला है उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट के साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर और काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स हम लोगों ने लगाया था और जो बरामदगी हुई आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जेल की सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है और समय समय पर रिहर्सल करने का भी निर्देश दिया गया है। सर में या किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर बरामदगी होगी या कोई एविडेंस मिलेगा तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को दरभंगा जिला के तमाम मस्जिदों में अलविदा का नमाज अदा की गई। वहीं लेहरियासराय पालीराम चौक स्थित जमा मस्जिद में हजारों की संख्या में रोजदारों ने जुमा का नमाज अदा किया। मस्जिद में जगह नहीं मिलने पर इस चिलचिलाती धूप में लोहिया चौक से पालीराम चौक तक सड़कों पर नमाज अदा की गई। वह शहर का हृदय स्थली दरभंगा टावर स्थित जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की एवं देश के अमन चैन हेतु दुआ मांगी। आज हम मुँह पर इस्लाम खड़ा है, हमें एक इम्पोर्टेंट खंबा रोज़ा है और रोज़े की जो आखिरी दुआ है उसी का रोज़ा कहा गया। बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी परेशानियों के साथ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, फितरा देना, इन सभी रसूलों को मानने के बाद जो फिर आज आखिरी जुमा मिला है, खुशी का जुमा मिला और अब मैं रोज़ा जा रहा है।
से हम लोग अलविदा करते हैं। फिर ईद आवेगी, जाहिर है हम लोग भूखे रहे, परेशानी में रहे। इस बार जो शिद्दत पड़ी गर्मी की, जिस तौर पर गर्मी में हम लोग परेशान रहे, पानी के बगैर परेशान रहे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रोज़े से काटा। लेकिन एक बात जरूर है, जो रोज़ा जाने लगता है, अलविदा आता है, अफसोस होता है, रोज़ा खो जा रहा है। अब इंसानों से, हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं, सारे मुसलमानों से, यहाँ के हिंदुओं से हम अपील करते हैं, रोज़े की खुशियों में, ईद की खुशियों में पट्टा न लें, कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हम लोग की खुशियों में कभी आवे। हम चाहेंगे देश में अमन चैन कायम रहे और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के ईद की खुशियों को मनावे। ये भी दुआ है। आखिरी नमाज थी, उसके विशेष कार्यक्रम में हम लोग नगर निगम के माध्यम से यहाँ पूरी सफाई अच्छे से करवाई है और जगह जगह जहाँ मस्जिद है वहाँ हम लोगों ने पानी की व्यवस्था भी की है और जो हम लोग से हो सका वो हम लोग पूरा कोशिश करें। हाज़रीन, अभी हम लोग दरभंगा टावर पे जुमा के अलविदा जुमा रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अदा कर रहे हैं और इस महीने के अंदर ये मुसलमान का सबसे अहम महीना कहलाता है। इस महीने के अंदर सब जितने भी मुसलमान हैं हर जगह सड़कों पे भी नमाज़ पढ़ी जाती है और सब जगह मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है और ये रमज़ान का बहुत अहम महीना होता है मुसलमान का। और इस महीने में अलविदा का जो जुमा होता है वो तमाम जुमा से सबसे अफजल जुमा कहलाता है और इस महीने के अंदर जो इबादत मुसलमान लोग सबसे ज़्यादा करते हैं और ये मुसलमान के लिए बहुत अहम महीना है जिसमें इबादत का दर्जा 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग अभी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करके फारिग हो रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। इससे क्या आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सबको संदेश यही है कि हम लोग एक ईश्वर की, एक अल्लाह की इबादत करते हैं और ये इबादत हम लोगों की इबादत है। हम लोग इसको अदा करना चाहते हैं, अदा करते हैं, हर हाल में करेंगे जब तक हम लोग दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। जितने भी मुसलमान ज़िंदा रहेंगे वो ईमान पर ज़िंदा रहेंगे और ईमान के बाद जो है नमाज का ही दर्जा है। इस नमाज हम लोगों पे अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ की गई है, इसलिए हम लोग अदा करते हैं और अदा करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाफिज़ महबूब आलम। ये संदेश हम लोगों की तरफ से है कि जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने रमज़ान को अंजाम दिया और मैं उन लोगों को भी दुआ देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और पहले ईद मुबारक हो सारे लोगों को और सारे लोगों को खुशी हासिल हो और यही शांति का पैगाम हम लोगों की तरफ से जो हम लोगों को दिया गया, बताया गया, वही सब के लिए है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल हक तमन्ना है। दरभंगा नगर निगम दरभंगा में गुरुवार को नए नगर आयुक्त डॉक्टर रविंद्र नाथ ने पदभार ग्रहण किया। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त श्याम किशोर जी को विदाई दी गई। इस मौके पर महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, पार्षद एवं निगम पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बहुत ही कठिनाई का सामना रहा। आज दरभंगा शहर में हम लोग बुरी तरीका से पानी के लिए जूझ रहे थे। नगर आयुक्त का सहयोग बहुत अच्छा रहा हम लोग को। इन्होंने फटाफट खाली ऑर्डर देने
इन्होंने पानी की टंकियाँ भी खुली फटाफट और हर वार्ड में सचेत होके पानी का सप्लाई करना, साथ में प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो एनी टाइम वहाँ रहते थे और पानी सप्लाई जहाँ भी जैसे ऑर्डर आ रहा था तो थी। आज लोगों में जो आक्रोश था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है और कल भी हमको प्रधान सचिव जी से ये हमने जो लेटर देके आए थे ना कि थोड़े हमको समय से जो मिलना चाहिए उसका भी हम लोग ऑर्डर दे दिया है। हम लोग हर वार्ड में एक कार्यक्रम चल ही रहा था 15 से रुपया, वो कार्य के लिए हम लोग और काम करें। हर घर जल योजना का भी आज हमने वो लेटर भी दिया है। हर वार्ड में जल योजना हर घर में आज से शुरू हो गया है और तब से सूचिका दी जाएगी वार्ड पार्षद के नाते कि कहाँ कहाँ कैसे क्या काम करना है और वो हम लोग कैसे तो फ्री में करवाए हैं। के सभी सदस्य, माननीय महापौर मैडम जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे पुराने साथी डिप्टी मेयर साहब, सभी माननीय वार्ड पार्षद, दरभंगा नगर निगम में काम करने वाले सारे कर्मीगण, चाहे वो सफाई कर्मी हो, टैक्स कलेक्टर हो या हमारे कार्यालय के कर्मी हो, सरकारी आदेश के हिसाब से स्थानांतरण या फिर सेवा में आने के बाद सेवानिवृत्ति एक आवश्यक नियमित प्रक्रिया होती है और जो हम लोग काम करते हैं उसमें सरकार का आदेश सर्वोपरि है। आज जो हम लोग का ट्रांसफर हुआ और जिस समय यहाँ हम लोग को दिया गया, बहुत केसेस करके ही बड़े पदाधिकारियों ने यहाँ पोस्टिंग किए और आने के साथ ही जब 26 तारीख को यहाँ चार्ज लिए तो 27 तारीख को ही हमने पहली बैठक की थी ग्रुपों के साथ, स्कूटी इंजीनियर्स जितने भी थे, PhD वाले और विद्युत वाले, और उसके बाद उसका परिणाम भी अच्छा आया। जब हमने होमवर्क अच्छा कर लिया था और वर्तमान जिलाधिकारी अभी जो है बिहार शरीफ नगर आयुक्त भी थे, तो जब उनसे बातें हुई तो बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगी कि जो जल संकट की समस्या थी उसमें मुख्य भूमिका ग्रुप और PhD को लेकर उसको गतिशील बनाना था, उसको भी साथ लेकर चलना था और उस हिसाब से लगातार जो बैठकें होती रही DM साहब के यहाँ, खासकर संध्या वेला में हर 2 दिन पे 8 बजे रात को उनके यहाँ बैठक होती थी, जिसमें ग्रुपों के भी स्कूटी में लगाते थे, PhD के भी थे और जो ऊर्जा वाले भी थे। और उसका धीरे धीरे हम लोगों ने अपना जो सजेशन देना शुरू किया उस पर DM साहब ने इम्प्लीमेंट भी किया। बिजली के मामले में हमने स्पष्ट कहा था कि ये बिजली जो है ये जल संकट के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। घरेलू महिलाएं या आम आदमी जब सुबह में उठता है तो उसको जल की आवश्यकता होती है, इसलिए एक आदेश निकाला जाए। DM साहब से हमने एक आदेश निकलवाया 6 बजे से लेके और 10 बजे तक निरंतर और निर्बाध गति से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बिजली रहे। ऐसे तो पूरा जिला में रहे, लेकिन बिजली के मामले में DM साहब ने 28 तारीख को एक पहला पत्र निकाला था जिसमें शाम में 4 बजे से 10 बजे रात तक बिजली देने की बात बताई गई और उससे बहुत बिजली आई भी और बिजली पर हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया। DM साहब ने कहा कि उनके भी असिस्टेंट इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर को अपने कंट्रोल रूम में बैठाइए। 7 तारीख को जिलाधिकारी आए और उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया। कंट्रोल रूम बनने के बाद काम काफ़ी तेजी से हुआ, चूँकि जो भी जनता की समस्या आती थी उसको वो लिखते थे और लिखने के बाद उसको फॉलोअप करते थे। 5 के बीच में रहेगा तो आपको बता रहे थे कि आप ये काम करना है, ये काम करना है। हम कह सर आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए, आपको करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके पहले भी हम 1 महीना काम किए हैं, लेकिन उसमें तो इलेक्शन का था, एक पैर उधर जिला प्रशासन की तरफ रहता था, एक पैर नगर निगम की तरफ रहता था। लेकिन ये हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से दरभंगा निगम ऐसा हो कि बिहार क्या पूरे देश में 1 नंबर पर जाए और इसके लिए आप लोग का सहयोग रहेगा तो इसको हम पहुंचा देंगे। और आप लोगों को जो भी काम हो तो डायरेक्ट आपको जब हो सुबह शाम या रात में कभी फोन पर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं और इसके लिए हम लोग सारा प्रयास करेंगे, कभी कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। बिहार
बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू होने के उपरांत दरभंगा में शराबबंदी कानून के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। गुरुवार को बंगाली टोला स्थित क्राइम व सामाजिक न्याय मानवाधिकार के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुलिस निष्क्रियता के वजह से कारोबारियों के द्वारा शराब की बिक्री की जा रही है। संलिप्त पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग वरीय पुलिस पदाधिकारी से की गई। दिन शराब की खेप जो है लगातार आती रहती है और बढ़ती रहती है। हर जगह पे शराब का कारोबार फैलता है। इसको लेकर आज इस पर हमारे जो पुलिस के बड़े अधीक्षक हैं वो तो बहुत गंभीर हैं और बहुत चिंतित हैं और खुद से डरते भी, लेकिन जो भी थाना अध्यक्ष हैं इस ज़िले में उनको उनका कोई दायित्व नहीं चल रहा है, कोई दायित्व नहीं दिख रहा है कि वो इसके प्रति लापरवाह दिख रहे हैं, कर्तव्य से पीछे हट कर रहे हैं। और एसपी साहब के द्वारा जो है लगातार छापेमारी करवाई जा रही है और शराब बंद किया जा रहा है, लेकिन वहीं के कंसर्निंग थाना अध्यक्ष को पता तक नहीं कि यहाँ पर दारू बिक रहा है। ये कहीं ना कहीं से जो है थाना अध्यक्ष की गैर जिम्मेदारी काम का ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से और हम लोग जब सरकार कोई गलत करता है, चाहे सरकार की ओर से कुछ गलत होता है, तो हम लोग मांग करते हैं कि सरकार को नेता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो उससे से एसपी साहब भी जो हैं ऐसे जो भी थाना अध्यक्ष हैं उनको चिन्हित कर जो है अविलंब कार्रवाई करें उन पर, इसलिए हमने आज ये प्रश्न किस तरह का लापरवाही बरत रहे हैं थाना प्रभारी के द्वारा बरता है? यहाँ हर एक थाना के अंतर्गत जो है गली मोहल्ले चौक चौराहे में शराब बिक रहा है, शराब मिल रहा है और उनको पता तक नहीं कि हमारे यहाँ बगल में शराब बिक रहा है। और वहाँ एसपी साहब के निर्देश से जाके पुलिस टीम जाती है, छापेमारी करती है, बरामद करती है शराब को, तब आते हैं थाना अध्यक्ष, तब उनको पता होता है कि यहाँ शराब है। तो आखिर इनको भी नहीं पता कि शराब यहाँ बिक रहा है। इसका मतलब है ना कहीं से उन लोग का गैर कानूनी कार्य में बढ़ावा देने का काम हो रहा है थाने द्वारा। कहाँ का मामला अभी प्रकाश में आया है आपके नज़र में? अभी परसों एक दुनार स्थित में हुई है छापेमारी, नाका नंबर 5 आता है, टाउन थाना के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व टाउन थाना में हुई थी, जहाँ पे पिस्टल बरामद हुआ था और शराब बरामद हुई थी। और एक बात और खासकर हम कहेंगे कि जो भी शराब बरामद किया जाता है उसमें से अधिकांश शराब जो है, जो भी थाना अध्यक्ष हैं जो भी हैं वो उसका आधा ही शो करते हैं एफआईआर कॉपी में, जिसके अंदर साक्ष्य भी है और समय आने पर दिया जाएगा। तो किन से मांग कर रहे हैं कार्रवाई करने? यहाँ के तो जो पुलिस कप्तान हैं, हमारे अधीक्षक साहब हैं, उनके साथ मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसे थाना अध्यक्ष को चिन्हित करें और कार्रवाई करें उन पर, हटाए उनको, चाहे जो भी करें कार्रवाई किया जाए उन पर। ऐसे थाना अध्यक्ष के सामने दारू बिक रहा है, गली में दारू बिक रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एक मानवाधिकार का मामला बनता है और मानवाधिकार इस पर बहुत गंभीरता से है भी। और सरकार जब इतनी गंभीर है, नीतीश कुमार जब इतने गंभीर हैं इस शराबबंदी पे, तो इनका भी दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में शराब की जो खेप चल रही है, जो भी गुंडागर्दी हो रहा है वो कम करें। हर थाना से कर्तव्य होता है ये काम करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ सरेआम पर डे दारू बिक रहा है, घर घर पड़ोसा जा रहा है। क्या नाम हुआ? अभिजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन बिहार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में गुरुवार को डॉक्टर पंकज कुमार झा के द्वारा लिखित पुस्तक कास्ट एंड आइडेंटिटी इन कॉलोनियल इंडिया ए हिस्ट्री ऑफ मिथिला महासभा का विमोचन प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा ने किया। इस अवसर पर इतिहासकार प्रोफेसर धर्मेंद्र कुंवर, प्रोफेसर जितेंद्र नारायण आदि मौजूद थे। इस पूरे पुस्तक पे यहाँ विचार विमर्श होगा। मैथिल महासभा का यह
पुस्तक है जो मैथिल के आइडेंटिटी के बारे में, मैथिल के अस्मिता के बारे में बात करता है। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है कास्ट एंड आइडेंटिटी इन कॉलोनियल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मैथिल मास। क्या खासियत है इस पुस्तक में? ये पहली पुस्तक है जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर में लिखा गया है। 24 साल के परिश्रम का यह फल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल स्रोत की ही चर्चा की गई है। कोई सेकेंडरी सोर्स इसमें प्रयोग में नहीं है। मात्र एक सेकेंडरी सोर्स था जिसका प्रयोग हुआ है, बाकी सब इसके ओरिजिनल सोर्स हैं। और इसके अंदर यह दिखाया गया है कि किस तरह से मैथिल का जो आइडेंटिटी था वो कैसे कैसे किन किन दौर से गुजर कर आज किस स्थिति में पहुंच गया है, ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। क्या नाम होगा? मेरा डॉक्टर पंकज कुमार झा। पुस्तक का लेखक पंकज कुमार झा। आप ही लेखक? जी। कहाँ से हैं? मैं काम करता हूँ उत्तर प्रदेश में। MLSM कॉलेज दरभंगा में एनसीसी ऑफिस प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। ग्रुप कमांडर कर्नल PK सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कहा, देश की सेवा करने का अच्छा मौका है। सैनिक बहाली में हर एक पोस्ट पर सेवा दे सकते हैं। बटालियन का 8 बटालियन बिहार जो दरभंगा में है और ये कॉलेज उसी का एक हिस्सा है। तो उस एडम इंस्पेक्शन के दौरान हम एक कॉलेज को चूज़ करते हैं और विजिट करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस कॉलेज में आके प्रधानाचार्य से मिलूं और बच्चों से बात करूं। उनको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करने का भी मेरा उद्देश्य था और मैं कोशिश किया कि इनको मोटिवेट करूं जिससे कि वो आर्मी में ज्वाइन करें और कमीशन या एक जवान के तौर पे भी आ सकते हैं आर्मी में, उसके बारे में इनको कुछ टिप्स दिया है। और आशा ये रखता है कि दरभंगा के लोग अधिक से अधिक फ़ौज में भर्ती हों, जिससे कि फ़ौज की यहाँ का भी जो परसेंटेज है वो बढ़े, फ़ौज में दरभंगा के परसेंटेज बढ़े और यहाँ के लोग नौकरी पा सकें। सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम कर्नल PK सिन्हा, मैं ग्रुप कमांडर मुजफ्फरपुर हूँ। आज का यह कार्यक्रम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में 31 मई 2019 को आज ये हुआ है, जबकि महाविद्यालय में छुट्टी है। लेकिन NCC जो भारत की सेना के नियम कानून से चलता है, तो हम सभी जानते हैं कि सेना का उसकी गतिविधि का कोई निश्चित समय नहीं होता है। वो सुबह शाम रात छुट्टी हो कुछ हो वो उसका वो कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज का ये जो कार्यक्रम था वो NCC के पूरे उत्तर बिहार के जो चीफ हैं, जिनको आप ग्रुप कमांडर कहते हैं, वो साहब यहाँ आए थे। और यद्यपि पूरे बिहार उत्तर बिहार में जो लगभग 6-7 बटालियन है, उन बटालियन के इंस्पेक्शंस के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ 8 बिहार बटालियन दरभंगा में है, वहाँ के इंस्पेक्शंस के लिए आए थे ये। और भी उन्होंने इच्छा जताई कि हम एक जो अपना इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, वहाँ हम जाएंगे। तो ये हमें सूचना मिली और हमें आदेश मिला कि आपके यहाँ वो आना चाहते हैं और वो आज बच्चों से मिलेंगे, बात करेंगे। तो इसी क्रम में आज उनका यह कार्यक्रम, सर प्लीज़ सर, तो आज का यह कार्यक्रम उनका जो है वो यहाँ दरभंगा में MLSM कॉलेज में हुआ। प्रधानमंत्री पद पर मोदी के शपथ लेने के उपरांत दरभंगा सर्वे कार्यालय स्थित रामदयाल ठाकुर ने अपने सैलून में 4 दिनों तक फ्री शेविंग ग्राहकों का करेंगे।
करने के उपलक्ष्य में यहाँ शरीर में फ्री में दाढ़ी बनाया जाता है और हम लोग का खुशी है कि हमारे रामदयाल ठाकुर गरीबों का योगदान कर रहा है। अभी आपने यहाँ पे दाढ़ी बनाया है? जी हमने यहाँ पर दाढ़ी बनाए हैं। क्या पैसा लिया गया आपसे? नहीं पैसा ऐसा कुछ नहीं, फ्री सेवा। क्या नाम हुआ? विशेश्वर शाह। घर कहाँ हुआ? समझिए यहाँ जो है हमारा सैलून है और हमारा नाम रामदयाल ठाकुर है। हम कमतौल चौटा के निवासी हैं और हम जो है यहाँ वर्षों से आज 20 साल से हम दुकानदारी करते हैं। यहाँ फुटपाथ पर हम दुकान लगाते हैं और प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लिए तो उसी दिन हम संकल्प ले लिए कि हम 33 घंटा का जो है दुकान का कारोबार और जो भी होगा वो जनता के बीच हम वितरण करेंगे और हम प्रधानमंत्री से चरणों से ले करके हम उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। क्या करते दाढ़ी के फ्री में बनाते, क्या करते? हमारे काम है दाढ़ी बना करके फ्री सेवा करना और हम पैसा और 3 दिन तक 1 रुपया 8 आना 4 आना का भी हम भागीदारी नहीं है और हम भगवती से जहाँ तक इच्छा हो उनसे संकल्प लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री का चरणों से हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अभी तक कितने आदमी का सुबह से आपने दाढ़ी बनाया? अभी तक लगभग 50 आदमी से ऊपर बन चुका है। क्या नाम हुआ? रामदयाल ठाकुर। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी कैलाशपति यादव के अवकाश प्राप्त करने के उपरांत शुक्रवार को हाउसिंग कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में मिथिला शोध संस्थान के निदेशक देवनारायण यादव की अध्यक्षता में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह उपस्थित थे। कैलाशपति यादव जी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हनुमान नगर पद से आज अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब जो इनका शेष समय है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, समाज के जो सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन में जो समाज के शिक्षा के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उसको कैसे शिक्षित किया जाए, चल करके समाज को सेवा करना चाहिए और उसमें विकास करना चाहिए। डॉक्टर देवनारायण यादव निदेशक मिथिला शोध संस्थान। सरकारी सेवा में एज निर्धारित है, उम्र निर्धारित है 60 वर्ष। आज मैंने 60 वर्ष अपनी सेवा पूरी कर ली और हनुमान नगर प्रखंड के तमाम शिक्षक बंधुओं ने जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, उसका मैं कायल हूँ और मैं चाहूँगा कि जब भी हनुमान नगर क्या पूरे जिले के शिक्षक को हमसे यदि कहीं मदद की ज़रूरत हो, अगर आवश्यकता महसूस करते हो तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। अगली पंक्ति। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के आह्वान पर कार्यों का बहिष्कार करते हुए 5 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल समाप्त हुआ। प्रशासन और कर्मचारी संघ के बीच उस समझौता को लागू करने के साथ साथ वेतन मद में आए हुए राशि से बचे हुए लगभग 10 करोड़ रुपया से एसीपी एमसीपी ग्रेड पे के अंतर वेतन का भुगतान मांग कर रहे हैं। जेआईसी का जो है सो जो रुपया कर्मचारियों के वेतन से काट कर रखा गया है उसका भुगतान करने का मांग कर रहे हैं। साथ ही 7वें वेतन का जो अनुशंसा है
वो जो है सो 7वें वेतन के अनुरूप हम लोग का भुगतान वेतन बिंदु बना करके करने का मांग कर रहे हैं। साथ ही 7वें वेतन का जो एरियर है वो बना करके भेजे सरकार से, जिससे कि हम लोगों का भुगतान हो सके। 11 कर्मचारियों का जो है सो अस्थायीकरण कर दिया है, उस दिन से उसकी भुगतान करें अस्थायी रूप से। साथ ही 50 वर्ष से जिनकी ज़्यादा उम्र हो गया है उसको भी जो है सो प्रमोशन में जो है सो दिया जाए, क्योंकि उसको बिना परीक्षा का सरकार का आदेश है। इन सब अनेक मांगों को लेकर के हम लोग जो है सो और 25, 10, 18 के जो मांग पत्र में जो सहमति बनी है उन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है सो आज 2 दिन का कलम बंद हड़ताल कार्य बहिष्कार रखे हुए हैं। हम लोगों ने पहले 25, 10, 18 कुछ को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहमति बनी थी हम लोगों की 7 मांगों पर में सहमति बनी थी पूर्व में, जिस पर सारे पदाधिकारी साथ में थे और कर्मचारी संघ के साथ सहमति हुई थी। लेकिन उस समय में कहा गया था कि 2 महीने के अंदर जो भी जीआईसी का पैसा है, जो भी मांग है, सारी की कार्रवाई 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन 2 महीना के बदला 9 महीना गुजर गया, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अद्यतन नहीं शुरू भी नहीं की गई। उसी से क्षुब्ध होकर कर्मचारियों के दबाव में हम लोगों ने ये निर्णय किया कि कल 29 और 30 को कलमबंद हड़ताल करेंगे और फिर भी अगर प्रशासन उस समय में अगर तक कार्रवाई नहीं करती है तो फिर 7 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे कर्मचारी जाएंगे। साकेत कुमार। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।